अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका 9th लेक्चर है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन की जो टाइप डिस्कस करेंगे वो टाइप नंबर 8 होगी। और उसमें हम वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और मिसिंग फिगर्स की कंप्यूटेशन की बात करेंगे, जिसको समझाने के लिए हमने बीकॉम पास पेपर ईयर 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सैमसंग कंपनी हैड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज फॉर सितंबर 2014। ठीक है ना, कुछ इन्वेंट्रीज दी हुई है सितंबर के मंथ के लिए, सितंबर 1, सितंबर 30। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा वो ओपनिंग है या बिगिनिंग के लिए, और यहाँ जो आएगा 30 में वो एंडिंग हुआ। तो मटेरियल जो ओपनिंग था वो कितना था, 10,000, एंडिंग 38,000। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आपको मालूम नहीं है, एंडिंग 1,10,000 है। यानी कि 1,10,000 का काम अभी भी रहता है जिस पर वर्क आपने नेक्स्ट मंथ करना है। फिनिश गुड्स जो बिगिनिंग में थी वो 50,000 रुपए की थी, जो पिछले मंथ में कंप्लीट होकर आ चुकी थी, और यहाँ एंडिंग है 145 की। ठीक है ना, जो इस मंथ में कंप्लीट होकर आखिर में बची हुई है। ठीक है ना, जो सोल्ड नहीं हुई। आगे आपको कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सितंबर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज वॉज ₹1,38,000। 1,38,000 रुपए का आपने सितंबर में मटेरियल खरीदा भी है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ₹90,000 वॉज अप्लाइड। ठीक है ना, और 90,000 रुपए का आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई किया है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है। 50% लगाया है किसका, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। ओके जी, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी मालूम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है। सितंबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज ₹2,05,000। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 2,05,000 की। इसका मतलब क्या है कि 2,05,000 का माल आपने बेचा है। बेचा कितने का ये हमें मालूम नहीं। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें आप टी अकाउंट फॉर इन्वेंट्री शोइंग द फ्लो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट फ्लो है उन इन्वेंट्रीज के आपने टी अकाउंट बनाने हैं। पार्ट बी में आपको कह रहे हैं कि अज्यूम करें दैट इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट सितंबर 30 वाज कंसिस्टेड ऑफ 32,000 ऑफ मटेरियल। यानी कि ये जो एंडिंग इन्वेंट्री का एंडिंग में वर्क इन प्रोसेस है, इसके अंदर अगर रॉ मटेरियल 32,000 का हो, सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो उसमें डायरेक्ट लेबर कितनी होगी और फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास उसमें कितना होगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है। जब आप इसकी कंप्यूटेशन देखेंगे फिर आपको बात समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तब आप देख सकते हैं कि आपके पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी नहीं है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग भी नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया कितना है ये भी आपको मालूम नहीं है। तो इस तरीके की चीजें निकालने के लिए सबसे पहले जो हम कंप्यूटेशन करेंगे वो किस चीज की करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। यानी कि हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें रिवर्स वर्किंग करके बहुत सारे फिगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम, क्योंकि रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन थी 2,05,000 की। तो रिवर्स वर्किंग के अंदर जो माइनस होता है, यानी जो चीज लेस हो रही होती है उसको ऐड करवाते हैं। तो ऐड करवाएंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को। जब आप सीधी वर्किंग करते हैं तो इसको लेस करवाते हैं। तो रिवर्स वर्किंग में ऐड हुआ तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो माल बना हुआ है था और बेचने के लिए अवेलेबल था, वो कितना आ गया, 3,50,000। फिनिश गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री 50,000 की आपने लेस करवा दी, जो कि आपके पास गिवन थी। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम नहीं था, तो पहला फिगर तो ये आपके पास मालूम हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री तो 1,10,000 रुपए आपके पास गिवन थी, आपने ऐड करवा दी, जो कि आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड आ गया कितना, 4,10,000। उसके बाद जो आप माइनस करवाएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें से, तो आपको वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री मालूम हो जाएगी। उससे पहले रॉ मटेरियल बिगिनिंग इन्वेंट्री जो था वो 10,000 आपको ऑलरेडी गिवन था, उसमें आप ऐड करवा देंगे क्या, 138। उसने बोला भी था कि आपने 1,38,000 ड्यूरिंग द सितंबर खरीदा भी है, तो इसको क्या करवा देंगे, हम ऐड करवा देंगे। तो 1,48,000 का क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। ठीक है ना, इतना है बेचने के लिए। एंडिंग जो था हमारे पास रॉ मटेरियल वो 38 था, माइनस करवाया तो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज्ड भी 1,10,000 पहले नहीं मालूम था, अब आ गया। उसके बाद अब आप इसके अंदर ऐड करवाएंगे डायरेक्ट लेबर यूज, कितना यूज किया, 90,000 था। अब मालूम तो नहीं थी, 90,000 जो था वो FOH है। ठीक है ना, 90,000 FOH है, और उसने बोला था कि FOH आपने डायरेक्ट लेबर का 50% लिया है। तो FOH डायरेक्ट लेबर का 50% है, तो इट मींस के 100% का 50%, तो रिवर्स कर लेंगे तो 100 ऊपर डिवाइडेड बाय 50। तो 180 का 50% कितना होता है, 90 होता है। तो टोटल आपके पास 180 डायरेक्ट लेबर यूज आ जाएगा। अब मटेरियल को
और लेबर को आप प्लस करवाएंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाती है 290 की प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 ऑलरेडी गिवन था, आपने ऐड करवाया तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तीनों कॉस्ट को ऐड करवाकर 380 आ गई। तो आपने टोटल वर्क इन प्रोसेस में से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी माइनस करवा दी, तो वर्क इन प्रोसेस जो बिगिनिंग इन्वेंट्री यानी कि जो पिछले मंथ से होकर आई थी जिस पर वर्क चलना था और इस मंथ में उसको कंप्लीट करना था, उसकी कॉस्ट है आपके पास 30,000 रुपीज। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितने भी मिसिंग फिगर थे आपके पास फाइंड आउट हो गए। अब इसके आप जब टी अकाउंट बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस इसका क्या था, 10,000 था। और रॉ मटेरियल डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट क्योंकि परचेज किया था 138 का, तो टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया 148 का। और अभी आपने पीछे इन्वेंट्री अकाउंट बनाया यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट बनाई, उसके अंदर आपने रॉ मटेरियल यूज जो है, जब रॉ मटेरियल को यूज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट होता है। तो रॉ मटेरियल 110 का वहां पर निकला था, वो क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। तो यहाँ पर 10 प्लस 138 148 हो गया। यहाँ पर कितने 110, 148 में से 110 माइनस करवाया, बड़ी अमाउंट 148 दोनों साइड, बाकी बचा 38 यानी कि एंडिंग बैलेंस जो कि उसने ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके जी। तो हमारा आंसर भी यहाँ से इसके साथ साथ वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है। बिगिनिंग बैलेंस अभी हमने पीछे निकाला और आपने देखा बिल्कुल आखिर में 30,000 यहाँ पुट कर दिया। रॉ मटेरियल जो यूज किया वो 110 था, जो कि यहाँ से भी फिगर मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेबर जो थी वो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है ना, 50% था। एफओएच किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो टोटल निकालने के लिए आपने रिवर्स कर दिया तो 180 आ गया, ये पीछे भी आप देख सकते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड तो 90,000 था। तो ये सब मिलाकर आपके पास जो ये बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, यानी कि बिगिनिंग बैलेंस और बाकी इस मंथ की मैन्युफैक्चरिंग 4,10,000 बच जाएगा। ठीक है। उसमें से जो फिनिश गुड्स आपने सोल्ड आउट किए हैं, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएंगी, वो 3 लाख हो जाएंगी। अब ये 3 लाख किस तरीके से आया ये भी आप देख सकते हैं। देखें, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, यहाँ वाली स्टेटमेंट में यहाँ तो फिनिश गुड्स बिल्कुल गिवन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर आपके पास फिनिश गुड्स आपको नहीं दी हुई थी। तो फिनिश गुड्स बेसिकली आपके पास स्टार्टिंग में जो थी वो तो 50,000 थी, ठीक है ना। एंडिंग में जो थी वो कितनी थी, वो 145 की थी। तो इसके फिगर से हमें बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है जी, कि ये 3 लाख जो आया है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि 2,05,000 का माल हमने बेचा है। और फिनिश गुड्स का जो बिगिनिंग बैलेंस था वो 50,000 गिवन था, एंडिंग बैलेंस 145 गिवन था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से फिनिश गुड्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। जब आप माल बेचते हैं तो सीओजीएस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और फिनिश गुड्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2,05,000 रुपए का माल आपने जो है वो बेचा था, ठीक है। तो 145 प्लस 205 आपके पास 350 हो गया फिनिश गुड्स। और यहाँ से आपने 50 को माइनस करवाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मंथ में जो आपने प्रोडक्शन की है, जो गुड्स बनाई है वो 3 लाख की बनाई है, ठीक है जी। इसी वजह से आपका बैलेंस बीडी और सीडी जो है वो 145 मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 लाख आपने बनाया है, इस 3 लाख को यहाँ पर आप ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होता है फिनिश गुड्स की वजह से, यानी कि जितना भी माल आपने बनाया वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड्स की वजह से क्रेडिट हो जाएगा और फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, 410 में से 3 लाख माइनस करवाया, आखिर का कितना काम बच गया, आखिर का काम बच गया 1,10,000, यानी कि 1,10,000 वो अमाउंट है जिस पर अभी भी हमने काम करके दिखाना है। सो यहाँ तक कि आपको पहला रिकॉर्ड समझ में आ चुका होगा। अब सेकंड रिकॉर्ड की तरफ चलें, जो कि उसने पूछा क्या था कि अगर हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है 1,10,000 रुपए की, उसके अंदर रॉ मटेरियल 32,000 रुपए का हो, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कितने का होगा। तो देख लें, सबसे पहले आप कन्वर्जन कॉस्ट निकालें। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट सी कह लें। कन्वर्जन कॉस्ट आपको शुरू में बेसिक में भी पढ़ाया था कि कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट लेबर को जब आप प्लस करवा देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो ये आपका क्या बन जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट बन जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल को हटा देंगे। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास 110 है, उसमें से आपने रॉ मटेरियल 32,000 गिवन था, नीचे उसने बोला 32,000 हो, तो कितना होगा डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और यहाँ मैंने आपको करके बताया हुआ भी है कि डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच कन्वर्जन कॉस्ट होता है, जो कि 78,000 बनती है, 110 माइनस 32। अब इस 78 के अंदर आपके पास लेबर कितनी है और ओवरहेड कितने हैं, ये बेसिकली आपने मालूम करके दिखाना है, जो कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसका रेशो निकाल देते हैं, रेशो ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड।
डायरेक्ट लेबर 100% था और फैक्ट्री ओवरहेड उसका 50% था। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। तो इसको अगर कट करते हैं तो ये कैसे आ जाएगा, 51 जार 50, 52 जार 100, 2+1 सम ऑफ रेशो 3, यानी कि टोटल 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से में से 2 हिस्से किसके हैं, डायरेक्ट लेबर के हैं, और 1 हिस्सा फैक्ट्री ओवरहेड के, क्योंकि उसका आधा है ना। तो जब रेशो हमारे पास आ गया तो अब कन्वर्जन कॉस्ट में से हम डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं। जी निकाल सकते हैं। कंप्यूटेशन फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है ना। 2 हिस्से डायरेक्ट लेबर के, टोटल हिस्से 3, 78/2 डिवाइडेड बाय 3, तो 52,000 आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। तो आधा था कौन, फैक्ट्री ओवरहेड, तो 52 का आधा 26 ही आएगा। एक हिस्सा यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 26,000 रुपीज। ठीक है जी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। इस तरीके की क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इस तरीके के जो मजीद क्वेश्चन हैं उनको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप ये चीज कमेंट सेक्शन में भी करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लाजमी तौर पर उसका कॉन्सेप्ट और उसकी कंप्यूटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।